हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं सचिन गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस मिस्टर सचिन गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी 6 क्लास की एनसीईआरटी अपलोड हो गई है। अब 7 क्लास की एनसीईआरटी, जिस चैप्टर का नाम है मुग़ल साम्राज्य, जो चौथा क्लास है। तो मुग़ल कौन थे, आज इनके बारे में जानकारी मिलेगी हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल कौन है? मुग़ल कौन थे? जो मुग़ल कौन थे? मुग़ल दो महान शासक के वंशज थे। माता की ओर से चीन और मध्य एशिया पर राज्य का उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, जो उनके उत्तराधिकारी थे। मुग़ल और मंगोल कहलाने वाले पसंद ये चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृति सैकड़ों व्यक्तियों को नरसंहार से संबंधित है। तैमूर के वंशज और तैमूर के वंशज पर गर्व, क्योंकि महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया। 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया। तैमूर पुत्र मीरन शाह बाबर का लकड़दादा था। अबू शेख बाबर का दादा था। सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, जो बाबर का परदादा था। उमर शेख, जो बाबर का पिता था। और फिर बाबर था। बाबर के बाद शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब था। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है मुग़ल सैन्य अभियान। मुग़ल सैन्य अभियान। सम्राट मुग़ल सम्राट के प्रमुख घटनाएं। मुग़ल साम्राज्य के प्रमुख अभियान व घटनाएं क्या थीं? प्रथम है हेडिंग बाबर, जिसका कार्यकाल है। प्रथम हेडिंग है, प्रथम जो अभियान और घटनाएं हैं वो बाबर की है। बाबर का कार्यकाल जो हेडिंग है बाबर का कार्यकाल जो माना जाता है 1526 से 30। बाबर का जो कार्यकाल माना जाता है 1526 से 1530, जो कि 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा, जो इब्राहिम लोदी वे अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में वह खानवा के राजा राणा संगा को हराया और राजपुत्र राजा के समर्थक को हराया, जो कि 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु के पहले दिल्ली और आगरा में नियंत्रण स्थापित किया। इतनी बाबर के बारे में जानकारी है। नेक्स्ट है हुमायूं। हुमायूं का जो कार्यकाल था 1530 से 1540 और 1555 से 1556। हुमायूं का जो कार्यकाल था 1530 से 1540, वह 1555 से 1556 तक था। वसीयत के अनुसार एक प्रांत मिला। निजी कारमान के कारण
हुमायूं अफगान के सामने फीका पड़ गया। शेर खान हुमायूं को 2 बार हराया, जो कि 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज के युद्ध में पराजित कर दिया, जो ईरान भाग गया। ईरान में अपने सफावी शाह की मदद से 1555 में दिल्ली पर पुनः आक्रमण किया, फिर कब्जा कर लिया। इसके बाद की पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है अकबर। अकबर का कार्यकाल था 1556 से 1606 तक। 1556 से 1606 तक था। यह 13 वर्ष के आयु में सम्राट बन गया। शासनकाल की 3 अवधि में विभाजित 1556 और 1570 में मध्य अकबर जैसे बैरम खान स्वतंत्र व सूर और अन्य अफगान राजा मालवा और कटियार में सौतेले भाई मिर्जा हकीम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने में अभियान चलाया, जो 1598 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। इसके बाद है 1570 में और 1585 में गुजरात अभियान के पूर्व बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाया, जो सफाविदों को हराया और कंधार पर कब्जा कर लिया। कब्जा के बाद और कश्मीर को मिर्जा हाकिम की मृत्यु, काबुल मिला लिया। दक्कन और बरार खानदेश और अहमदनगर को अपने राज्य में मिला लिया। शासन के अंतिम वर्ष, जो कि माना जाता है शासन के अंतिम वर्ष सत्ता सलीम को विद्रोह में लड़खड़ाई। सलीम आगे जहांगीर कहलाया। इसके बाद है जहांगीर का कार्यकाल। जहांगीर का कार्यकाल माना जाता है जहांगीर 1606 से जहांगीर का कार्यकाल जो है 1605 से 1627 तक। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया। मेवाड़ में सिसोदियों के शासक उमर सिंह की सेवा में सिक्के, अहोम और अहमदाबाद के खिलाफ सफल नहीं हुआ। शासक के अंतिम वर्ष में राजकुमार खुर्रम शाहजहां ने विद्रोह किया और जहांगीर की पत्नी नूरजहां नेक्स्ट है शाहजहां। शाहजहां का कार्यकाल है जो 1627 से 1658 तक है। शाहजहां का कार्यकाल है जो
27 से 58 तक है। शाहजहां जो दक्कन में अफगान के खिलाफ दक्कन में अफगान अभिजात खान जहम लोदी को पराजित कर अहमदनगर अभियान में बुंदेलों की हार और गद्दार पर कब्जा किया। उत्तर पश्चिम में बल्ख के पर कब्जा के लिए उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा के लिए उज़्बेकों के खिलाफ अभियान जो हार गया। कंधार सफ़ाविदों के हाथों में 1632 में अहमदनगर के मुगल में मिला लिया और बीजापुर सुलह के लिए आवेदन किया, जो 1657 और 58 में शाहजहां के पुत्र के बीच उत्तराधिकारी के लिए झगड़ा हुआ। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह समेत 3 भाइयों की मौत की घाट उतार दिया, जो शाहजहां को आगरा में कैद कर लिया। तो नेक्स्ट है औरंगजेब का कार्यकाल है जो औरंगजेब का जो कार्यकाल है वो है 1658 से 1707। 1658 से 1707 जो औरंगजेब का शासनकाल माना जाता है। 1663 उत्तर पूर्व में अहोमी की पराजय। 1680 में पुनः उत्तर पश्चिम जो सुफाइयों और सिखों उत्तर पश्चिम यूसुफ जई और सिखों के अभियान मारवाड़ पर राठौर राजपूत में मुगल के हस्तक्षेप हुए, जो मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध सफल युद्ध किया, जो उनको कैद कर लिया और वह भागने में सफल हुए। स्वतंत्र शासक घोषित कर मुगल के विरुद्ध पुनः अभियान कर अकबर जो युद्ध के सहयोगी पर सफ़ाविदों ने ईरान भागा। इसके बाद है उत्तराधिकारी की मुगल परंपरा। उत्तराधिकारियों की मुगल परंपरा क्या थी, चलिए देख लेते हैं। परंपरा उनकी परंपरा क्या थी? मुगल ज्येष्ठाधिकार नहीं थे। मुगल में ज्येष्ठाधिकार नहीं थे। शहदायाद मुगल और तैमूर वंश की प्रथा अपनाई गई। उत्तराधिकारियों विभाजन समस्त पुत्रों को दिया जाता था। माना जाता है कि उसमें ज्येष्ठाधिकार वाला सिस्टम नहीं था। समान भाइयों को समान तरीके से राज्य बांट दिया जाता था। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसा था? अन्य शासकों के साथ संबंध कैसा था? मुगल उन शासकों के विरुद्ध अभियान, उनकी सत्ता स्वीकार और उच्च पद प्राप्त सिसोदियों राजपूत मुगल के सम्मान व्यवहार और बिजोर पतन और जहांगीर वापस कर लिया। औरंगजेब ने फिर अपना लिया। वतन जहांगीर वापस किया
और औरंगजेब ने अपमान किया। इसके बाद है मनसबदार और जहांगीर। इसके बाद है मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार और जागीरदार। मुगल की सेवा करने वाले मनसबदार कहलाएं। मुगल की सेवा करने वाले मनसबदार कहलाएं। मनसबदार शब्द मनसब यानी सरकारी हैसियत या पद मिला। पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए। जाट संख्या अधिक होती थी। दरबार विभाजित उतनी बड़ी और वेतन भी अधिक होता था। मनसबदार वेतन राजस्व एकत्रित वह भूमि के रूप में पाते थे। जागीर कहते थे और इक्ताओं के समान थे। मनसबदार मुफ्ती से भिन्न जागीर नहीं थे, न ही वह प्रशासन करते थे। जब्त और जमींदार। नेक्स्ट है जब्त और जमींदार। जब्त और जमींदार। मुगल आमदनी का साधन था किसान की उपज। स्वराज था कुलीन यानी मुखिया या सरदार के माध्यम से देते थे। कुलीन यानी मुखिया व सरदार के माध्यम से देते थे। कुलीन यानी मुखिया। मुगल की आमदनी का साधन किसान की उपज थी। स्वराज था कुलीन यानी मुखिया के माध्यम से देते थे। अकबर के स्वराज मंत्री टोडरमल 10 वर्ष तक जैसे कि 1570 से 1580 का कालावधि कृषि का पैदावार कीमती और कृषि भूमि सर्वेक्षण किया। कालावधि कृषि पैदावार कीमती और कृषि भूमि सर्वेक्षण किया। फसल पर नगद कर मंडलों में बांटा जाता था। प्रत्येक स्वराज दर अलग अलग सूची राजस्व प्राप्त कर व्यवस्था जब्त कहा गया, जिसको व्यवस्था जब्त कहा गया। अगर अकबर की नीतियाँ। अकबर की नीतियाँ क्या थी? विस्तृत वर्णन अबुल फजल अकबरनामा आईने अकबरी से लिया है। साम्राज्य कई प्रांतों में बड़ा, जिसे सूबा कहा जाता था, वही सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक कार्य निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत वित्तीय अधिकारी जो दीवान था, कानून की व्याख्या बनाने वाले सूबेदार, बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी कहते थे। सरदार सदर आर्थिक कार्य मंत्री थे। फौजदारी जो सेना नायक, कोतवाल नगर पुलिस का कार्य करती थी। 1570 में अकबर केंद्र बिंदु सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया। अबुल फजल ने
सुलह ए कुल विचार शासन दृष्टि अपनाई जो समान को लोगों को अपनाया जाता था 17वीं शताब्दी में। और इसके पश्चात मुगल साम्राज्य 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में और उसके प्रशासन मुगल साम्राज्य कैसा था। मुगल साम्राज्य आर्थिक और वाणिज्यिक वृद्धि, दरिद्रता, सामाजिक असमानता साफ दिखाई। मुगल साम्राज्य आर्थिक और वाणिज्यिक वृद्धि, दरिद्रता, सामाजिक असमानता साफ दिखाई देने लगी। शाहजहां के शासनकाल में 20वें वर्ष दस्तावेज पता चलता है कि मनसबदार उच्च पद पर 8,000 से ज़्यादा 8,000 से 400 मनसबदार जो उच्च पद पे थे वो 8,000 में से 445 ही बचे थे। मनसबदार एक छोटी संख्या जैसे 56% से समाज अनुमानित मुगल सम्राट ने मनसबदार का वेतन वस्तु पर देते वे शिल्पकार और किसान का लाभ होता था। राजस्व का भाग प्राथमिक उत्पादक किसान और शिल्पकार थे। घास कम धन बचता था। तो आज का चैप्टर यहीं तक था। थैंक यू।